अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले आपको बताएं कि जहांगीर तरीन के अहम साथी नजीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपीए नजीर चौहान को शहजाद अकबर पर संगीन इल्जामात आयद करने के मुकदमे में हिरासत में लिया गया है। एफआईए साइबर क्राइम सर्कल में नजीर चौहान की आवाज की जांच करवाई जाएगी। अहम रुकन की गिरफ्तारी पर हम ख्याल ग्रुप मुतहर्रिक हो गया है। जहांगीर तरीन के साथी जल्द अहम बैठक में लाहे अमल तय करेंगे। जहांगीर तरीन के अहम साथी नजीर चौहान गिरफ्तार। मुल्की सियासत में एक बार फिर भौचाल। एमपीए नजीर चौहान को एलडीए प्लाजा से हिरासत में लिया गया। नजीर चौहान के खिलाफ शहजाद अकबर पर संगीन इल्जामात आयद करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक नजीर चौहान ने इल्जामात एक टीवी प्रोग्राम में लगाए थे। सराय के मुताबिक नजीर चौहान को एफआईए साइबर क्राइम के दफ्तर पेश किया जाएगा। मजीद कार्रवाई से कबल नजीर चौहान की आवाज़ की जांच कराई जाएगी। नजीर चौहान की गिरफ्तारी के साथ ही हम ख्याल ग्रुप भी मुतहर्रिक हो गया। जहांगीर तरीन ग्रुप ने मामले पर गौर के लिए इजलास की तैयारी कर ली। सराय के मुताबिक इजलास में सूरत हाल का जायजा और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम और बड़ी गिरफ्तारी के हवाले से। जहांगीर तरीन के अहम साथी नजीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपीए नजीर चौहान को शहजाद अकबर पर संगीन इल्जामात आयद करने के मुकदमे में हिरासत में लिया गया है। मजीद आपको बताएं कि एफआईए साइबर क्राइम सर्कल में नजीर चौहान की आवाज की जांच करवाई जाएगी। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे जाबिर वक्कास से। जाबिर, बताइएगा किस जगह से ये गिरफ्तारी अमल में आई और इस वक्त नजीर चौहान कहां पर हैं? जी बिल्कुल, नजीर चौहान जो कि पार्लियामानी सेक्रेटरी भी है पंजाब असेंबली में पीटीआई के, उनको एलडीए ऑफिस जो टाउन से जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको जो है वो एफआईए साइबर विंग में लेके जाया गया। वहां पर उनकी आवाज का नमूना हासिल किया गया ताकि जो उनकी पहले टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू है उससे मुताबिक रखते हुए उनको जांच करवाई जा सके। जो वो भी इतलात के मुताबिक उनको कैंट कचहरी पेश किया गया है, जहां पर पुलिस ने उनका रिमांड हासिल किया है। और रिमांड के बारे में बताया जा रहा है कि 2 दिन का है। हम इस हवाले से जो वो कंफर्म तौर पर जो है वो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी आप भी नहीं बता सकेंगे, लेकिन अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक कैंट कचहरी में पुलिस ने नजीर चौहान को पेश किया है और वहां पर उनका 2 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस को मिला है। जाबिर, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त पर नवाज शरीफ लीगी क़यादत पर बरस पड़े। लीगी क़यादत ने नाकामी का मलबा धांधली पर डाला। नवाज शरीफ बोले कि धांधली हुई तो आवाम के सामने लाई जाए। लीगी रहनुमा आज मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हार की वजूहात और धांधली के शवाहिद पेश करेंगे। आज़ाद कश्मीर में क्यों हारे, कैसे हारे? नवाज शरीफ लीगी क़यादत पर बरहम हो गए। हार की वजूहात सामने लाने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज, राजा फारूक हैदर को फ़ोन घुमा दिया। शाहिद खान, एहसन इकबाल और दीगर से भी हंगामी राब्ता किया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने नाकामी की वजूहात मालूम की। ज़रा के मुताबिक लीगी क़यादत ने नाकामी की वजह धांधली को करार दे दिया। राजा फारूक बोले, हम 10 बजे तक जीत रहे थे, फिर नताइज रोक लिए गए। मरियम नवाज ने भी हार को हुकूमती मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का नतीजा करार दे दिया। नवाज शरीफ बोले, अगर धांधली हुई है तो कौम के सामने बेनकाब की जाए। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की हिदायत पर लीगी रहनुमा आज वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजा फारूक हैदर, शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल शिकस्त की वजूहात और धांधली के शवाहिद मीडिया के सामने लाएंगे। राजा फारूक हैदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम दस्तावेजात भी पेश करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर सियासी बयानबाजी कम न हो सकी। परवेज रशीद ने वोटों और सीटों के तनासुब पर सवाल उठा दिए। शहबाज गिल ने जवाबी ट्वीट में परवेज रशीद को अजीम रियाजीदान का खिताब दे दिया। तंजिया ट्वीट में कहा, तंबू, कन्नात और शादी के बर्तन गिना करें, कहाँ हिसाब किताब के चक्करों में पड़ गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद सियासी तकरार। परवेज रशीद का तंजिया सवाल, शहबाज गिल ने दिया करारा जवाबी वार। नून लीगी रहनुमा ने वोटों और सीटों के तनासुब पर सवाल उठाया। ट्वीट किया, पीटीआई के वोट 6 लाख मगर सीटें 26। नून लीग के वोट 5 लाख मगर सीटें 6। पीपल्स पार्टी के वोट 3.5 लाख मगर सीटें 11।
इसे इमरानी गिनती कहें या वोट चोरी। शहबाज गिल ने जवाबी ट्वीट में परवेज रशीद को अजीम रियाजी दान का खिताब दे दिया। लिखा, आप पीटीआई के जलसों की कुर्सियां गिनते गिनते खुद को अर्शमीदस समझकर तंबू, कनात और शादी के बर्तन गिना करें। कहां हिसाब किताब के चक्करों में पड़ गए। उन्होंने कहा, आपने भी कॉलेज में दाखला बाजी की तरह ही लिया होगा। लगता है पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट का हिसाब आपकी हिसाबदानी से बड़ा होगा। शहबाज गिल के मुताबिक 2013 में लाहौर से पीटीआई को 7 लाख, नून लीग को 12 लाख वोट पड़े, मगर नून लीग की सीट 12 और पीटीआई की सिर्फ 1 थी। इस फार्मूले के तहत पीटीआई 5 से 6 और नून लीग की 7 से 8 सीटें होती। सियालकोट पीपी 38 में बदमाशी, गुंडागर्दी, धौंस धमकी से वोट चुराने वालों का हमेशा के लिए सूरज गरूब हो रहा है। यहां के गयूर अवाम सिसिलियन माफिया की बाकियात को ठिकाने लगा रही है। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट, कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में भी आजाद कश्मीर की तरह माफिया को शिकस्त फाश देने जा रही है। हल्का 38 भी कप्तान का हो चुका। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर नैब को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि नैब के हालात सबके सामने हैं, नैब मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अंग्रेजी अखबार के मजमून में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर बहुत से सवालात उठाए गए। मुल्क में अदल का निज़ाम मुतनाज़िर नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट की रूलिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, उसमें बड़ी आया है कि आज नैब के क्या हालात हैं और नैब इस मुल्क में क्या कर रहा है, उनको क्या नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका ने ये लिखा है कि हमारी अदालतें जो हैं उन पर इस्टेब्लिशमेंट का असर है। अब ये पता करना है कि किस बुनियाद पर ये बात लिखी गई है। जिस मुल्क में अदल का निज़ाम गैर मुतनाज़ा ना हो, जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम आज़ाद ना हो, अदालतें खुद फैसले ना कर सकें, वहाँ पर ना कोई इन्वेस्ट करता है और उस मुल्क के जो निज़ाम है, उसके जो आइन के बारे में जो बालादस्ती है, जो कानून की बालादस्ती, उस पर बहुत से सवाल उठते हैं। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है आज सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, हाई कोर्ट के लिए भी और लोअर जुडिशरी के लिए भी। और कराची के साहिल पर आने वाला बिन बुलाया बहरी जहाज 15 अगस्त तक वहीं रहेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बहरी उमूर महमूद मौलवी का कहना है कि जहाज उसके मालिक की गलतियों की वजह से साहिल पर फंसा। बहरी जहाज के कप्तान ने केपीटी और पोर्ट कासिम कंट्रोल टावर को जहाज की खराबी से आगाह करने का दावा कर दिया। कराची के साहिल पर गैर मुल्की बहरी जहाज कैसे फंसा, मुआवन खुसूसी बहरी उमूर ने जिम्मेदारी उसके मालिक पर डाल दी। महमूद मौलवी ने वाक़े की तहकीकात का ऐलान कर दिया। हमने ये इंस्ट्रक्शन जो है दे दिया है कि इसमें जितना तेल है, जो कि 100 से 125 टन तेल है, उसको हम निकाल के रखेंगे, क्योंकि इस जहाज को निकलने में इस वक्त भी हाई टाइड के ऊपर मेरे ख्याल से अगर ये निकला तो ये 15 तारीख से पहले नहीं निकलेगा, 15 अगस्त को। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहरी जहाज को 15 अगस्त से पहले नहीं निकाला जा सकता। आइंदा 48 घंटों में जहाज से तेल निकाल देंगे ताकि यहाँ कोई नुकसान ना हो। बहरी जहाज के कप्तान उमर की ऑडियो भी सामने आ गई, जिससे ये मालूम होता है कि कप्तान ने मुसलसल राब्ते की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज जहाज निकालने के लिए ऑपरेशन की तैयारी की गई। निजी कंपनी की 2 ताकतवर टिक बोट्स काम पर लग गयी। माहिरीन के मुताबिक जहाज निकालने के लिए कम से कम 5 मीटर की सतह चाहिए। इतनी सतह का पानी सिर्फ तेज लहरों के बायस ही मुमकिन है। और अब आपको बताएं, सिंध में इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात दूसरे रोज भी कहीं खुलेआम नकल का बाजार गम रहा तो कहीं व्हाट्सएप पर हलशुदा पर्चा तुलबा की मुआवनत में पेश रहा। हैदराबाद में 12वीं जमात का जूलॉजी और नवाबशाह में केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। लाड़काना में केमिस्ट्री के पेपर में खुलेआम छपाई हुई। सखर में बॉटनी के पेपर में तुलबा ने जमकर नकल की। खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं और 11वीं जमात के सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए। सिंध में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नकल का बाजार गर्म। महकमा तालीम और तालीमी बोर्ड नकल रुकवाने में नाकाम। कई शहरों में टीचर्स की निगरानी में खुलेआम नकल जारी। हैदराबाद नकल माफिया का ठिकाना बन गया। वक्त से पहले ही जूलॉजी का पर्चा आउट। व्हाट्सएप पर हलशुदा पर्चा तलबा की मुआवनत में पेश रहा।
मुनाफशा में केमिस्ट्री का पर्चा आउट, निकम्मे तलबा व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव रहे, असातिज़ा मुंह देखते रहे। लाड़काना में तलबा को टीचर्स का कोई खौफ ना रहा। केमिस्ट्री का पर्चा मोबाइल फोन के जरिए हल होता रहा। सक्खर में भी बूटी माफिया बेलगाम, बॉटनी के पेपर में चीटिंग खुलेआम। जैकबाबाद, टंडोलैयार, थरपारकर में भी मामला मुख्तलिफ न था। तलबा ने जमकर छपाई की। खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं और 11वीं जमात के सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए। 6,72,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। चीनी पर सेल्स टैक्स की शरह 8 से बढ़कर 17% की गई। सरमाए पर जायद शरह सूद से कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम को चीनी महंगी होने की वजह बता दी। खत में लिखा कि बगैर सब्सिडी 3 अरब डॉलर की चीनी बरामद करने की सलाहियत रखते हैं। चीनी क्यों महंगी हुई? पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम को खत में बता दिया। PSMA ने लिखा कि चीनी पर सेल्स टैक्स की शरह 8 से बढ़ाकर 17% की गई। सेल्स टैक्स में इजाफा और सरमाए पर जायद शरह सूद से कीमतों में इजाफा हुआ। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मजीद बताया कि इंडस्ट्री मुल्क की GDP में 484 अरब रुपए का हिस्सा रखती है। 80 अरब रुपए के टैक्स और 359 अरब रुपए किसानों को देती है। बगैर सब्सिडी 3 अरब डॉलर की चीनी बरामद करने की सलाहियत भी रखती है। हुकूमत को शुगर इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फराहम की जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी असासा इजाद केस में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में लिखा कि खुर्शीद शाह एक दिन भी जेल में नहीं रहे। सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम सहूलियात ली जा रही हैं। सब जेल में रहना हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 6 माह में केस मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। खुर्शीद शाह को सिंध हाई कोर्ट से रिलीव ना मिला। आमदन से ज्यादा असासों के केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। तहरीरी फैसले में लिखा कि हैरत है, खुर्शीद शाह एक दिन भी जेल में नहीं रहे। 9 नवंबर 2019 को खुर्शीद शाह का अदालती रिमांड हुआ। उसी रोज सिंध हुकूमत ने NIVD सक्खर को सब जेल करार दे दिया। खुर्शीद शाह के वकील ने किसी बीमारी से जिंदगी को खतरे से मुतालिक दलाइल नहीं दिए। सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम सहूलतें ली जा रही हैं। सब जेल में रहना हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा कि मुल्जिमान को शफाफ ट्रायल का पूरा मौका दिया जाए। आइंदा समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर ना की जाए। ट्रायल कोर्ट दलाइल सुनकर मेरिट पर फैसला करे।